वेलकम बैक टू सुबह की सोच। ख़वातीन ज़ात एक और प्रेसिंग इशू है जिसके ऊपर हमने आपके साथ आज डिस्कशन करनी है। क्या पाकिस्तान में सहाफ़त करना अब मज़ीद मुश्किल होता जा रहा है? क्या पाकिस्तान में तहकीकात के बजाय खबर देने वालों से ही जवाब तलब किया जाएगा? सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में ABN न्यूज़ की एक रिपोर्ट पर शदीद बहस देखने में आई। इजलास के दौरान ABN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जमान मुगल को उठाने, गिरफ्तार करने और पीका एक्ट के तहत कार्रवाई की बातें की गई, जबकि ABN न्यूज़ के खिलाफ 3 दिन के अंदर FIR और नोटिस जारी करने की हिदायत भी सामने आई हैं। दूसरी जानिब हकीकत यह है कि खबर मोटरवे पुलिस की कार्रवाई की बुनियाद पर नशर की गई थी, लेकिन तहकीकात असल मामले की बजाय मीडिया की तरफ मोड़ दी गई हैं। क्या ये आज़ादी सहाफ़त पर दबाव डालने की कोशिश है और असल में मामला क्या है? इन्हीं तमाम तर इशूज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल जी, इसी पर बात करने के लिए कि असल मसला क्या है, मामला क्या, आज हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद है जमान मुगल साहब। आप ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो सर, ये सीधा सीधा मीडिया के खिलाफ तहकीकात करना, धमकाना रिपोर्टर्स को, मीडिया नुमाइंदगान को, ये तो आज़ादी सहाफ़त पर कदगन है। क्या मामला हुआ, ज़रा डिटेल से तो बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ज़माना था कि हम देखते थे कि जब अखबार में कोई खबर लगती थी, 3 लाइनों की खबर होती थी, तो इदारे उस पर एक्शन लेते थे कि किसने क्या किया, कौन ज़िम्मेदार है, उस पर कार्रवाई हुआ करती थी। और हमने देखा कि कई ऐसी खबरें होती थी कि उनके ऊपर बड़े स्कैंडल्स होते थे, इवन हुकूमतें भी ख़त्म हो जाया करती थी। लेकिन अब चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यूँ चेंज हुई है कि अब सहाफ़त का यूँ गला दबा दिया गया है कि जब कोई खबर आती है तो बजाय कि उस खबर को उसकी तह तक जाया जाए, तहकीकात उस पे बल्कि कहते हैं कि जिसने खबर दी है उससे पूछो, उस इदारे से पूछो, इनके खिलाफ पीका एक्ट लगाओ, पर्चे दो, ये करो, वो करो, तो सारी चीज़ें उस तरफ मोड़ दी जाती हैं। अब ये वाला जो मामला है, इसमें मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि कार्रवाई होती है गैर कानूनी सिगरेट्स के ऊपर, कार्रवाई करती है मोटरवे, कस्टम बाकायदा उसके ऊपर इस्तगासा लेके आता है, उसकी FIR दर्ज होती है और FIR दर्ज होने के बाद ABN उस रिपोर्ट को अपनी स्टोरी का हिस्सा बनाता है। तो ABN उसको थोड़ा सा अपनी तहकीकात को जो है वो वसी करता है और ये बताता है कि जो FBR का रिकॉर्ड है या दीगर इदारे हैं, उनके पास जो कंपनीज के रिकॉर्ड हैं वो क्या हैं। ये जो सिगरेट पकड़े गए हैं, इनके ऊपर लोगो कौन सा आ रहा है, ये किस कंपनी का लोगो है, और रिकॉर्ड में ये कंपनी किसके नाम पे है, और जिसके नाम पे कंपनी है उसका किसी सेनेटर के साथ क्या ताल्लुक है। इन चीज़ों को ABN ने अपनी स्टोरी में वजाहत की। ठीक है। और वो वजाहत जो है वो उनको बुरी लग गई कि जी ये वजाहत क्यों की गई है और इसमें हमारा नाम क्यों शामिल किया गया। इवन मुझे तो ये भी कल बताया गया, जो रिपोर्टर्स वहाँ पे कमेटी जो है उसको रिपोर्ट करते हैं, कि ये भी हुआ कि जी एक सेनेटर साहब है, उनकी तस्वीर क्यों चली है उसमें। अच्छा। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सेनेट की कैमा कमेटी हो या सेनेटर्स हों या MNAs हों, जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, लेजिस्लेटर्स हैं, हमारे लिए सारे के सारे काबिल एहतराम हैं। वो अवामी नुमाइंदे हैं, वो एक ओहदे लेके असम्बलियों में गए हैं, सेनेट में गए, हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं। सेनेटर तला हैं, चूँकि कमेटी में कल वो मौजूद थे, सेनेटर उमर साहब थे और सैफुल्लाह अबड़ो साहब थे, फैसल सलीम साहब हैं, या बाकी जितने सेनेटर्स हैं, दिलावर साहब हैं, हमारे लिए सारे काबिल एहतराम हैं। हमारी किसी के साथ ना तो कोई अदावत है, ना कोई प्रॉपर्टी साझी है, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। हमारे लिए वो सब काबिल एहतराम हैं। लेकिन हमने तो एक खबर दी है, उस खबर में अगर कोई चीज़ ऐसी थी कि जिसकी तफ्तीश होना थी तो FBR से पूछा जाता कि जी आपने इस पर कोई तहकीकात की है, किसके टैक्स पेंडिंग है, किसके कितने टैक्सेस हैं, दिए हैं, नहीं दिए हैं। कस्टम है, कस्टम से बात की जाती। इवन उन्होंने अपनी तफ्तीश करनी है, अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो करते। और एक और केस में FIA जो है तहकीकात कर रहा है 25 करोड़ सिगरेट चोरी के हवाले से। तो इस तरह के जो मामलात हैं मुतल्लिका इदारों के मुतल्लक थे। इवन मैं तो ये कहूँगा कि जो सेनेट की कायमा कमेटी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ABN ने ये स्टोरी ब्रेक की है। उसमें इवन किसी सेनेटर का नाम आता है, किसी का भी आता है, तो उसको भी बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए इसकी इस्लाह करनी चाहिए कि अगर कहीं पे उसका नाम आ रहा है, उसका इवन कोई रिलेटिव ही है, उसकी कंपनी है, तो वो अगर दागदार हो रहे हैं तो उनको भी चाहिए कि इस चीज़ को देखें और अपने रिलेटिव को समझाएं कि यार इसमें मेरा नाम आ रहा है और आपकी वजह से आ रहा है, तो इन चीज़ों से उनको बचना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि कल जो कमेटी में जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई और जिस तरह के रिमार्क्स पास हुए, सेनेटर तला साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो बाद में मुजाहरा किया। वो इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो वहाँ पे बेशुमार सहाफ़ी मौजूद थे और हर सहाफ़ी ने खड़े होकर यही बात की। इवन मैं खुद मौजूद था और मैंने तो यहाँ तक कहा कि आपने कमेटी में कहा है कि जी
इनको उठा लें, पिकैक लगाएं, ये करें, गिरफ्तार करें, तो मैं मौजूद हूँ। मैंने कल भी उन्हें ऑफर दी, मैंने कहा जी मैं मौजूद हूँ, अगर गिरफ्तारी करनी है तो कर लें। साफी ने तो खबर देनी है, गिरफ्तार होंगे, अडयाला चले जाएंगे, जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी उसको हम फेस करेंगे, लेकिन खबर तो हमने देनी है। और मैं अगेन ये कहूँगा कि सेनेटर साहिबान को ये चाहिए कि अगर कहीं से वो दागदार हो रहे हैं, उन चीज़ों को देखना चाहिए। इवन मैं हज़रत उमर फारूक का एक वाक़या कोट करता हूँ कि बल्कि आप लोगों ने सुना होगा कि जब वो कपड़े की बात आई तो उनसे किसी ने खड़े होकर सवाल किया कि ये तो हिस्सा इतना इतना आया था कि इससे आपकी कमीज़ नहीं बन सकती थी, तो अगर ये कमीज़ बनी है तो आप ज़रा जस्टिफाई करें कि कैसे बनी है। तो उन्होंने उस पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि उन्होंने बताया कि इतना हिस्सा मेरा था, इतना बेटे का था, उसको मिला के तो हमने ये जो है वो कमीज़ बनाई है। इसी पॉइंट की तरफ मैं आ रहा हूँ मुगल साहब, ये इतनी हमारे सेनेटर्स में या हमारे एमएनएज में इतनी डिक्टेटरशिप है कि हम दूसरों को डिक्टेटर्स कहते हैं कि अपने आप को दुरुस्त करना नहीं है, और ऊपर से देखिए ना कि मालिक को भी उठा लें, जमान मुगल को भी उठा लें, ये एग्जैक्टली उनके रिमार्क्स हैं, ठीक है जी, लाइसेंस मनसूख कर दें, पीका एक्ट लगा दें, और जब इनके ऊपर कुछ होता है तो फिर यही मीडिया बोल रहा होता है कि इनके साथ ज्यादती हो रही है। तो बेसिकली तो इनका अपना ये डिक्टेटर माइंड है जो कि इसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यही बात मैं कर रहा था कि उनको इस तरह की सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी चाहिए थी। इवन मैं कहता हूँ कि अगर अच्छे तरीके से वो हमें कहते हैं कि आए जी आपने ये खबर दी है, आप असिस्ट करें, जैसे अदालतें कहती हैं कि जी एडवोकेट जनरल को बुलाएं, अटार्नी को बुलाएं, एडवोकेट फलां को बुलाएं कि कोर्ट को असिस्ट करें। अगर हमें भी कहते हैं कि असिस्ट करना है, हम जाके सारी चीज़ें सामने रखते हैं कि जी इसमें ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, तो उस पर उनको मजीद जो है वह सहूलत होती और वो मजीद जो है वो अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते थे। इवन अगर वो किसी इदारे के खिलाफ ही है या जो भी उन्होंने कार्रवाई आगे बढ़ानी थी उसको अच्छे तरीके से बढ़ाया जा सकता था, बजाय इसके कि वहाँ पे बैठ के। तो अब वहाँ पे कुछ ऐसे सेनेटर्स भी थे कि जिनका बरह रास्त इस मामले से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद उनकी ये मजबूरी थी कि चूंकि वो भी सेनेटर्स हैं, उनके पेटी भाई हैं, तो उनको सपोर्ट करना उनकी मजबूरी थी। और कल मैं एक देख रहा था कि सैफुल आबडो साहब का भी एक वीडियो बयान था, उसमें एक खातून उनसे इंटरव्यू ले रही थी, तो उसमें वो सवाल जो कर रही थी, उसने पूछा कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो उसमें वो बता रहे थे। तो मैं तो ये चाहूँगा कि आबडो साहब जो है वो अगर डायरेक्टर भी हमें कहते, फ़ोन करते, कहते यार ये बात हुई है, कैसे हुई है, हम उनको सारी चीज़ें सामने रख देते। इवन हमारा रिपोर्टर कमेटी में जाता है तो इंसारों के साथ उनके जो है वो राब्ते भी हैं, करना चाहिए, तो खबरें देते भी हैं, उधर बैठते या रिपोर्ट भी करते हैं, तो सब कुछ बता देते। मैं अब भी उनको कहूँगा कि अच्छे अगर वो जस्टिस के साथ हमें कहते हैं तो हम उनको एक एक चीज़ बताने के लिए तैयार हैं कि हमने ये खबर दी है, किस बुनियाद पे दी है, क्या डिटेल्स हैं। इवन देन के सहाफ़ी से ना सोर्स पूछा जा सकता है, इवन कोर्ट्स में वो भी नहीं पूछती है सोर्स, और लेकिन हम उनको मतलब जो चीज़ें हैं बुनियादी उसको हम डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। और हम उनको, मैं अगेन ये कहूँगा कि हमारे लिए सारे सेनेटर, सारे एमएनएज कानून साज हैं, अवामी नुमाइंदे हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, हमारी किसी के साथ ना दुश्मनी है, ना कोई माली मफाद है, ना कोई और मामला है, और मेरा ख्याल है उनका भी हमारे साथ नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि एक खबर है उसको खबर के हद तक रखना चाहिए, और खबर हमने दी है उसकी एविडेंस की बुनियाद पे दी है। कल भी मैंने ऑफर दी थी तला महमूद साहब को कि आपने कमेटी में उधर इस तरह के रिमार्क्स पास हुए, अगर आप चाहते हैं तो मैं तो हाजिर हूँ। आपकी ऑफर को एक्सेप्ट किया, आज़ादाना इंक्वायरी कराएंगे अब वो? हाँ, नहीं, मैंने तो गिरफ्तारी की उनको पेशकश की थी कि आपको चूंकि ये ख्वाहिश थी, तो मैं तो हाजिर हूँ, गिरफ्तारी करनी है तो कर लें, साफी को तो गिरफ्तार करेंगे, क्या होगा। वो उन्होंने कल कहा कि जी इनको उस तरह क्रश करें, उस तरह इनके साथ बिहेव करें जैसे पीटीआई के वर्कर्स के साथ ग्रिल किया जाता है, मैक्सिमम यही होगा। साफी की आवाज़ बंद हो जाएगी, हो सकता है आवाज़ के साथ सांस भी बंद हो जाए, लेकिन मैं नहीं हूँ तो 4 और साफी देंगे, 10 और मीडिया चैनल देंगे, तो ये सिलसिला यूं रुकता नहीं है। रोकने के लिए यही है कि अपनी चीजों को खुद बेहतर किया जाए, और अपनी चीजें बेहतर होती है। हम इस नैश पे क्यों पहुंचे? आप माशाल्लाह से 20-25 साल से, बल्कि इससे भी ज्यादा, 20 साल तो आपको इस इदारे में हो गए, हम इस नैश पे क्यों पहुंचे कि किसी जमाने में खबर पे एक्शन हुआ करता था, आज के ज़माने, जिस तरह आपने खुद कहा, आज के ज़माने में एक तो खबर पे एक्शन नहीं होता और ऊपर से खबर देने वालों को कदगन का सामना करना पड़ता है। आपके केस में नहीं, पाकिस्तान में दीगर सहाफ़ियों के साथ भी ऐसा ही होता है कि जो खबर देते हैं, एक्चुअल खबर देते हैं, उनको कदगन का सामना करना पड़ता है। फिर वो यही कहते हैं कि इनको हाइब्रिड किस्म का सहाफ़ी होना चाहिए, बस अच्छी अच्छी हमारी तरह की आके वेदर रिपोर्ट्स दें, वेदर के ऊपर बात करें, उसके बाद चले जाएं। कोई भी हुकूमत जो है ना, वो जब इक़्तिदार में होती है तो सहाफ़त और सहाफ़ी उसके लिए मसला होते हैं, मसाइल क्रिएट करते हैं उनकी नज़र में, और जब वो अपोजिशन में आ जाते हैं वही सहाफ़ी उनके लिए हीरो होता है। आज़ादी सहाफ़त के कैंपों में आके बैठते हैं, इवन चेयर्स भी नहीं होती, ज़मीन पे आके बैठते हैं, साथ तकरीरें भी करते हैं, हमायत का यकीन भी दिलाते हैं।
और अगर उनको अगला मौका मिल जाता है हुकूमत में आने का तो फिर वही साफ़ी होते हैं जो उनके लिए मसाइल पैदा करते हैं, ट्रबल क्रिएटर होते हैं, और सहाफ़त उनके लिए मसला होती है, टीवी चैनल तो उनके लिए मसला होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात का खेल है। बिल्कुल। अगर हम इसको न्यूट्रल रखें कि जब हम हुकूमत में हैं तब भी और अपोजिशन में हैं तब भी एक ही तरीके से लेके चलें, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी सिचुएशन पैदा हो, चूँकि हमें अपने मफादात की जंग से निकलना होगा और सीधा सीधा ये देखना होगा कि अगर कोई साफ़ी खबर दे रहा है तो इसमें जो जो चीज़ें हैं हमें उनकी तरफ निशानदेही करके, उसको देख के, उसकी तहकीकात करके उस इन चीज़ों को बेहतर करना है। अब FIA को अगर ये डायरेक्शन देते हैं कि किसी मामले में तहकीकात करें तो उसमें तहकीकात होती है, चलो 100% बराबर नहीं है, कुछ ना कुछ तो बेहतरी आती है ना। इवन किसी और इदारे को तहकीकात की कहा जाता है, FBR को कहा जाता है, कस्टम को कहा जाता है, 100% ना सही लेकिन काफ़ी हद तक बेहतरी आती है। तो मैं तो कमेटीज जितनी हैं, सेनेट की हैं, असम्बली की हैं, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो चीज़ें मीडिया रिपोर्ट करता है उन चीज़ों को देख के उनसे जो है वो इस्लाह लें, उन पे काम करें और जो जो मसाइल जिनकी निशानदेही हो रही है उनको बेहतर किया जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इसी तरह से निज़ाम भी बेहतर होता है। अच्छा ज़मान साहब, चूंकि आप, हम पहले भी हसनैन ने कहा कि काफ़ी अरसे से आप सहाफ़त में हैं और कर भी रहे हैं, ये जो हम देख रहे हैं स्मगलिंग की चीज़ें हैं, बड़े बड़े नेटवर्क्स भी चल रहे हैं, इससे हमारी मईशत को कितना ज़्यादा नुकसान है और किस किस चीज़ की स्मगलिंग अब ज़्यादा होती जा रही है? इसमें मैं अगर आपको एक मोटी सी बात बताऊँ ना, तो स्मगलिंग और टैक्स चोरी इस कदर है कि अगर सिर्फ और सिर्फ टैक्स चोरी को रोक लिया जाए तो हम IMF से छुटकारा ले सकते हैं। अरबों रुपए की टैक्स चोरी होती है और हर साल जब हमारा बजट आता है तो खसारे का बजट आता है। ऐसा ही है। सिर्फ इसी सिगरेट के ऊपर अगर टैक्स रुक जाता है, टैक्स चोरी रुक जाती है, तो हम IMF से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और ये लेवी शेवी से भी हमारा छुटकारा हो जाएगा, क्योंकि हम तो सारा टैक्स हमारी जेब से जा रहा है ना। बिल्कुल, हम 130 रुपए 20 रुपए का बता दे रहे हैं, इस वजह से कि ये बड़े लोग जो कि बड़े बड़े उहदों पे बैठे हुए, मैं अब किसी एक इदारे का नहीं कहूँगा, वो टैक्स चोरी कर रहे हैं और उनके अपने, जिस तरह आपने एक सिगरेट माफिया का नाम लिया ना सर, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पंजाब की कैबिनेट में बैठे हुए हैं, जो पहले फेडरल की कैबिनेट में थे, उनके घरों के लोग इस तरह के काम करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैंने तो एक चीज़ की निशानदेही की है ना कि अगर इसके ऊपर रुक जाए, बाकी कितनी सारी ऐसी आइटम्स हैं जिनके ऊपर टैक्स की चोरी है, और वो अगर टैक्स चोरी रुकती है तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कहाँ से। इवन हम देखें कि ये जो जंग का दौर रहा है कितने महीने रहा, बल्कि अभी भी हम उससे अफेक्ट हैं, और अब ये पेट्रोल के ऊपर जो आए रोज़ कीमत बढ़ती है, अगर इसके ऊपर जो टैक्सेस थे और या इससे जितना पैसा लेवीज की मद में कमाया गया है उसमें से अगर आधा पैसा भी हम IMF की तरफ कन्वर्ट करते तो शायद इस वक्त तक हमारा जो पैसा है वो खात्मे के करीब हो जाता। लेकिन सर, हम तो एक प्रोग्राम के बाद अगले प्रोग्राम की तैयारी कर लेते हैं बजाय इसके सोचने के कि हमने जाना है कि नहीं जाना। हाँ, लेकिन इसमें यह है कि ये तो हुकूमतों को चाहिए कि वो इस तरफ सोचें कि हमने अपने मुल्क की बेहतरी कैसे करनी है, छुटकारा कैसे हासिल करना है, और अगर वो इन चीज़ों की तरफ सोचेंगे तो मेरा नहीं ख्याल। सर, कल हम देख रहे थे आपकी प्रेस क्लब में सेनेटर तला साहब से भी आपने बाकायदा से खड़े होकर कहा मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। फिर पूरे प्रेस क्लब के जितने भी सहाफ़ी थे उन्होंने एहतजाज भी किया आपके मामले में। मैं देख रहा था पीछे से आवाज़ें आ रही थी, हर तरफ से आवाज़ें आ रही थी। उन्होंने कोई यकीन दहानी करवाई है कि ये जो बातें हुई हैं ये इस तरह से नहीं होंगी और आपके जो जितने भी जो बेसिकली आपकी तहकीक है उसको रेलिवेंट करार दे के हम उसके ऊपर कोई अमल दरामद करेंगे आगे? हाँ, उन्होंने बड़ा अच्छा मुजाहरा किया। उन्होंने ये कहा कि जी पहली बात तो ये है कि वहाँ पे गिरफ्तारी की बात नहीं हुई। फिर उन्होंने ये सवाल किया कि आप लोगों में से कोई वहाँ पे रिपोर्टर था जो रिपोर्ट कर रहा था? तो हमारे रिपोर्टर ने कहा कि हाँ जी मैं मौजूद था और वहाँ पे गिरफ्तारी की बात हुई है। फिर उन्होंने कहा कि वो मैंने की थी। उन्होंने कहा नहीं आपने नहीं की थी, वो दूसरे सेनेटर साहब हैं उन्होंने की थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ना तो हमने गिरफ्तारी की बात की है, हाँ हमने ये ज़रूर कहा है कि आप लोगों को बुलाते हैं, जो कि कस्टम वाले बाकी जो इदारे थे वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डाल रहे थे, तो हमने कहा है कि जी आपको बुलाते हैं और आपसे भी पूछ लेते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, बल्कि मैं उसी तरफ आता हूँ, उसके बाद फिर जब हमारी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई तो उसके बाद भी वो हमारे साथ बैठे, तो उन्होंने कहा कि मैं साफ़ियों के अगेंस्ट कभी भी नहीं जा सकता और ना मैं ऐसा सोचता हूँ और ना ही मैं ऐसा होने दूंगा। लेकिन ये है कि चूंकि उनके अपने ग्रीवियंस हैं उनको भी देखना है, तो उससे अंदाज़ा होता है कि चूंकि ज़ाहिर है वो सेनेटर हैं और कमेटी में भी हैं, तो उनके ग्रीवियंस को देखना जो है उनकी जिम्मेदारी भी है, मजबूरी भी है, झुकाव भी अल्टीमेटली उधर होगा। लेकिन यह है कि उन्होंने वहाँ पे जो है अच्छी सोच का मुजाहरा किया और जवाब भी उन्होंने अच्छा दिया था। हमने उनसे ऑफ़र की थी, मैंने तो वहाँ पे कहा, बाकी साफियों ने भी कहा कि अगर आपकी ये ख्वाहिश है गिरफ्तारी की
तो बजाय इसके कि आप FIR दें, रेड करें, पकड़ना है, ढूंढना है, बंदे किधर गए, बंदे बैरून मुल्क चले गए। मैंने कहा मैं तो इधर मौजूद हूँ ना, मैंने कहीं जाना है, अगर गिरफ्तारी करनी है तो आप कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। सही हो गया। थैंक यू सो मच। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जमान मुगल साहब हमारे साथ मौजूद थे और बाकायदा हम इस मामले से कर रहे थे कि असल मामला क्या था, और ABN के पास हर तरह का एविडेंस मौजूद है। आज़ादाना इंक्वायरी कराना चाहते हैं, कुछ भी कराना चाहते हैं तो वो उसके लिए भी हम हाजिर हैं, हर चीज़ मौजूद है। और इस तरह की बातें करना कि चैनल को लाइसेंस मंसूख कर दें, सहाफ़ी को उठा लें, आवाज़ दबा लें, तो फिर ऐसे आप कितने ही सहाफ़ियों की आवाज़ दबाएंगे, ये जस्टिफाई करने का कोई तरीका नहीं। अब यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।